रोम रोम भाइयों। वी आर बैक विद अनदर ते हिंदू वोकैब क्लास। ये वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। लाइक का बटन, सब्सक्राइब का बटन थोड़ा सा नीचे है, देख सकते हो। आर यू कॉमेडी मी? वहाँ पर क्लिक कर लो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध होना, मतलब पैसा होना, एकदम सक्सेसफुल होना, सब कुछ क्या है उसने एक तरीके से अपने पास ले आया, वेल्थी होना। मीम क्या है भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये किसको बोलता है? राजू को बोलता है कि पैसा हो तो क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। तो प्रॉस्परस का मतलब होगा काफ़ी पैसे वाला होना, जीवन में सब कुछ उसके पास होना। ठीक है समझ गया। याद कैसे करोगी? इसको ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोस, पर एंड अस। प्रोस को बना लिया हमने परस। पर का मतलब रोज़ाना और अस का मतलब हम। ठीक है, जो क्या है, जो पैसे वाले लोग होंगे वो क्या रखते हैं? पर्स रखते हैं। कब रखते हैं? रोज़ रखते हैं। और किसके पास रखते हैं? अस मतलब अपने पास रखते हैं। तो पर्स, पर अस। पर्स जो है वो रोज़ाना रखते हैं, अपने पास रखते हैं। कौन रखते हैं? समृद्ध लोग, जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है। जिनके पास पैसा ही नहीं होता वो बेचारे पर्स रख कर क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या है, जो समृद्ध लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पर्स रखते हैं। कब रखते हैं? पर रखते हैं, रोज़ रखते हैं। ठीक है, और अस रखते हैं, अपने पास रखते हैं। अब सक्सेसफुल का मतलब जो सक्सेस हासिल कर ली जिसने, ये तो कॉमन वर्ड है, याद नहीं करना। फिर है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट का मतलब, अब आपको वर्ड याद कराया था कल मैंने, फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला, जिसको क्या है सब कुछ क्या है अच्छे से बोलना आता है। तो जो अच्छे से बोलेगा वो तो क्या है अंधा पैसा कमाएगा। ठीक है, जिसको अच्छे से बोलना आता है, जिसको सब कुछ बोलना आता है, वो तो अंधा पैसा कमाएगा। तो एक का हटा दो तो क्या बन गया? अफ्लुएंट। जो फ्लुएंट है, कोई एक फ्लुएंट है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, ऐसे याद कर लो। फिर क्या है? फॉर्चुनेट। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, किस्मत होता है। ठीक है, तो कॉमन वर्ड है, या इसको याद भी कर सकते हो। क्या है? फॉर्चून का मतलब होगा किस्मत होना। ठीक है, काफ़ी अच्छी किस्मत है इसकी, फॉर्चून काफ़ी अच्छा है, या फिर क्या है जो उसका लक है वो काफ़ी अच्छा है, किस्मत अच्छी है। फॉर्चून का मतलब किस्मत, तो फॉर्चुनेट का मतलब क्या होगा? काफ़ी लकी है। क्या है? काफ़ी लकी है। ये वो लकी मूवी नहीं है, लकी द रेसर। क्या है? लकी है, काफ़ी क्या है, काफ़ी जीवन में काफ़ी इसको फॉर्चून मिला हुआ है। फिर आता है वेल्थी। वेल्थ का मतलब क्या होता है? पैसा। वेल्थ का मतलब पैसा, तो वेल्थी का मतलब क्या होगा? पैसे वाला। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया, एकदम सिंपल है। फिर आता है ओपुलेंट। ओपुलेंट वर्ड जो है काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में तो बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओपुलेंट का मतलब होता है काफ़ी पैसे वाला या समृद्ध आदमी, जिसको सब कुछ क्या है प्राप्त हो चुका है। तो ये जो वर्ड है, आप स्टार लगा लो चाहे कुछ मर्जी लगा लो, इसको क्या है एक तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, याद इसको ऐसे कर सकते हो कि उसने क्या है, बहुत सारा जो पैसा है, ठीक है, उसने लेंट दे रखा है। क्या है? पैसा लेंट दे रखा है। लेंट का मतलब क्या होता है? उधार देना। तो मतलब ओपी मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, हर चीज़ में क्या है, एक्सपर्ट है। तो ओपी है, ठीक है, किस में? लेंट देने में, पैसा उधार देने में। और पैसा उधार देगा तो वापस भी आएगा। तो इसको ऐसे याद रख लो, नहीं तो सिंपल तरीके से एक वर्ड है, याद रखने में कोई ज़्यादा इशू नहीं है। फिर क्या है, अगर आप काफ़ी समृद्ध हो, काफ़ी पैसे वाले हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पैसे की लैकिंग है, मतलब बिल्कुल एकदम लैक है। लैक का मतलब बहुत कमी होना। क्या होना? कमी होना। फिर क्या है? इम्पोवरिश्ड है। इम्पोवरिश्ड का मतलब जो पुअर होता है। क्या होता है? जो पुअर होते हैं, जैसे हम क्या लिखते हैं? पुअर लिखते हो, क्या लिख दो? पोवर्टी। पोवर्टी नाम सुना होगा। पोवर्टी का मतलब आ रहा है, बीच में पोवर आ रहा है। ठीक है, पुअर की स्पेलिंग तो ये होती है, पर पोवर्टी के अंदर क्या आता है? पोवर आ रहा है। ठीक है, तो वो इसको इसीलिए याद कर सकते हो, पोवर्टी गरीबी। तो पोवरिश, पोवरिश का मतलब गरीबी होना। आई एम पुअर, कोई गरीब है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेक्स्ट वर्ड है पाइवोटल। पाइवोटल का मतलब होता है कोई चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज़्यादा क्या है वो ज़रूरी है। तो पाइवोटल का मतलब होगा ज़रूरी होना। जैसे मीम क्या है, अगर कोई आपके लिए ज़रूरी है, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलोगे? सह लेंगे थोड़ा। क्या है? थोड़ा बहुत सह लेंगे, कोई बात नहीं, ज़रूरी है, काम करना ही पड़ेगा। ये क्या बोला है? किसको बोलते हैं? इसको, कि क्या है, सह लेंगे थोड़ा। अब क्या है, पाइवोटल को कैसे याद रखोगे? देखो, जो पानी है उसको हम क्या करते हैं? रोज़ पियो। रोज़ पियो, पियो मतलब पियो। ठीक है, जो पानी है रोज़ क्या करो? पियो। तो रोज़ पियो, पानी क्या है हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो पीवो। ठीक है, किसी भी दिन आपको क्या करना है? पानी को टालना नहीं है। ठीक है, पीवो टल, पाइवोटल। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। पानी पियो, रोज़ पियो, ज़रूरी है पानी। ठीक है, तो पानी पियो, पियो ज़रूरी है। फिर क्या है भाई? सिर्फ पानी पियो, एक्स्ट्रा कुछ मत पियो। फिर क्या है? वाइटल। वाइटल वर्ड काफ़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वाइटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है,
मोस्टली क्या है जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके एकदम क्या है सिनोनिम के तौर पर क्या है वाइटल को यूज़ करते हैं। तो आपको वाइटल वर्ड एक तरीके से आपकी ज़बान पर होना चाहिए। याद कैसे कर सकते हो, एक ऐड आती है टीवी के ऊपर, रीवाइटल, रीवाइटल, ठीक है, जीने के लिए। तो अगर मान लो क्या है रीवाइटल क्या करती है, आपको एनर्जी देती है, मतलब आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो वाइटल, रीवाइटल ऐसे याद रख सकते हो। फिर क्या है क्रूशियल, क्रूशियल मतलब ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल, क्रिटिकल, ये सब कॉमन वर्ड है। क्रूशियल, क्रिटिकल, एसेंशियल, ये सब क्या है आपको याद कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्रूशियल मतलब बहुत ज़्यादा क्या है ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मतलब बहुत जैसे एमरजेंसी काम है, ठीक है। तो कोई एमरजेंसी है, एमरजेंसी के अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, सब काम छोड़कर क्या है उस काम को करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। फिर क्या है मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब मोमेंट बन चुका है। मोमेंट मतलब माहौल, क्या है एकदम माहौल बन चुका है। अब कोई अगर मान लो आपका माहौल बन गया, आपके फैमिली है उसमें वेडिंग हो रही है, शादी हो रही है, तो माहौल किसका है, वेडिंग का, ठीक है। तो आपको जो क्या है सब कुछ काम क्या है वेडिंग से रिलेटेड ज़रूरी काम करने पड़ेंगे, तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर असेंशियल है, नेसेसरी है, ये जो वर्ड है नेसेसरी इसमें लिखा नहीं, नेसेसरी है वो वर्ड भी क्या है आपको ज़रूरी है। नेसेसरी, एसेंशियल, ये कॉमन वर्ड है जो सबको पता होते हैं। अब पाइवोटल है, ज़रूरी है, इसके एंटोनिम यहाँ पर क्या है, जो पाइवोटल है इंपॉर्टेंट है तो वो उसका अपोजिट क्या होगा, इन इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। सो नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, एकदम बिखर जाना। जैसे याद कैसे करोगे, पहले तो मीम देख लो, गजब खराब व्यवस्था है यार, क्या है, गजब खराब व्यवस्था है, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ क्या है अस्त व्यस्त हो रखा है। कौन बोलता है, ये लड़का। किसको बोलता है, किसको बोलता है, जो भी इनके सामने मौजूद है। तो मूवी कौन सी है ये, वेब सीरीज़ है, कौन सी, पंचायत। देखना मत, पहले पढ़ाई करो। तो क्या बोलता है टर्मोइल, टर्मोइल को याद कैसे करोगे, जब प्लेन हवा में होता है हवा में, तब वो क्या है जो प्लेन है वो शेक करता है, हिलता है। हिलने के कारण क्या है जो प्लेन है, जो प्लेन हिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, टर्बुलेंस बोलते हैं। कि प्लेन में क्या आ गई, टर्बुलेंस आ गई, मतलब जो प्लेन है वो क्या करने लगा, कांपने लगा, मतलब हिलने डुलने लगा। तो प्लेन की टर्बुलेंस जो है, टर्बुलेंस का मतलब क्या होगा, अस्त व्यस्त होना, बिखर जाना, हिलना डुलना। वैसे क्या है टर्बुलेंस और टर्मोइल दोनों क्या कर सकते हो आप साथ में याद कर सकते हो, टर्बुलेंस टर्मोइल, ठीक है, टर्बुलेंस और टर्मोइल। आप जब भी टर्मोइल देखोगे तो साथ में क्या है टर्बुलेंस आपको याद आ जाएगा, इससे आपको दोनों वर्ड एक साथ में याद हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ एकदम अस्त व्यस्त है तो उसके अंदर क्या है केओस भी आ जाता है। मतलब ऐसे आप याद कर लो, CHA क्या बन गया, चा, चाय मतलब चाय, ठीक है। आपको चाय नहीं मिली तो अस ओस मतलब अस, तो चाय नहीं मिली तो हमने सब कुछ क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया। हमें चाय चाहिए, चाय के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो चा अस, ठीक है। क्या उसका मतलब क्या होता है कि इस चीज़ का अस्त व्यस्त हो जाना, एकदम बिखर जाना, ठीक है। या फिर क्या है कोई ऐसी पोजीशन होना जिसके ऊपर क्या है कोई राजा हो, वहाँ पर क्या है राजा की गद्दी पर राजा नहीं बैठा, तो पूरा जो किंगडम है वो एकदम तबाह हो चुका है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। फिर क्या है, फिर आता है राइट। राइट का मतलब क्या होता है, जैसे 1857 की राइट, क्रांति हुई थी। राइट का मतलब क्या होता है, क्रांति होना, किसी चीज़ की क्रांति हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, राइट बोलोगे। तो क्या है जो रेवट है उसके अंदर क्या है, कुछ भी बोलो इसको, राइट रोट कुछ भी बोलो। तो वो कहता है कि जो रेवट है उसके अंदर क्या है, जब भी क्या है आपकी जो लड़ाइयाँ वगैरह होती है, जो क्रांति वगैरह होती है उसको हम बोलते हैं। तो उसके अंदर अस्त व्यस्त मतलब सब कुछ क्या है अस्त व्यस्त होता है, क्योंकि अगर मान लो आप लड़ाई करोगे तो सब कुछ का जो आसपास का जो माहौल है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो रेवट होगा तो उसके अंदर क्या है जो तबाही होगी ही होगी। फिर आता है बेडलम। बेडलम कैसे याद रखोगे, बेड से, सुबह उठे बेड क्या है एकदम अस्त व्यस्त है, सब कुछ क्या है बिखरा हुआ है, सब कुछ में क्या है ख़राब हो चुका है। तो जो घर वाले हैं वो क्या बोलेंगे, गजब खराब व्यवस्था ये रखा, बेड एकदम क्या कर रखा है, ख़राब कर रखा है। तो बेड लैम्प, बेड के ऊपर सब कुछ क्या है एकदम क्या है ख़राब रख रखा है। फिर क्या है, अगर आपके अंदर बेड जो चीज़ें हैं वो अस्त व्यस्त है, उसका अपोजिट क्या होगा, सब कुछ एकदम शांत है, सब कुछ एकदम क्लियर है। या फिर कैसे अगर कोई चीज़ एकदम अस्त व्यस्त है मतलब कोई पीछे कारण होगा, उसका अपोजिट क्या है, पैसिफाई, मतलब एकदम क्या है शांत है। पीस है, क्या है एकदम पीस है, एकदम शांति है। फिर आता है हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या बताया था, जो हार्मोन है, जो हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ एकदम शांति से रहते हैं, ठीक है। हमारे जो बॉडी की जो हार्मोन है वो क्या करते हैं, हमारा कभी भी अपोज नहीं करते, एकदम हमारे साथ रह सकते हैं। तो वैसे क्या है जो हार्मोन है, पैसिफाई है, ये क्या हो सकते हैं, इसके एंटोनिम हो सकते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट वर्ड है फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है प्रोत्साहन करना, किसी को प्रमोट करना, किसी को एक तरीके से क्या एक्साइट कराना। जैसे ये क्या बोलता है, शाबाश कचरा शाबाश, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कर, ठीक है। तो ये मूवी कौन सी है, कौन सी मूवी मुझे तो पता नहीं, आपको पता है तो आप बता देना, ठीक है। तो ये क्या करता है, क्रिकेट का मैच हो रहा है उसके अंदर क्या करता है, इसको एक तरीके से प्रोत्साहन प्रमोट करता है। देखो फॉस्टर है, फॉस्टर को बना लो फॉरेस्ट,
तो फॉरेस्ट उगाने के लिए हर कोई क्या करता है, प्रोत्साहन करता है, प्रमोट करता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और फॉरेस्ट भी लगाने चाहिए और पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए। इसको पोस्टर से याद मत करना, क्योंकि पोस्टर से और भी बहुत वर्ड है जो आप याद करते हो, ठीक है। तो जो पोस्टर है, क्योंकि इम्पोस्टर जो है हमने याद कर रखा है, इम्पोस्टर का मतलब झूठा बनना, तो क्या कर सकते हो, कन्फ्यूज़ हो सकते हो, ठीक है। तो पोस्टर मत बनाना, फॉरेस्ट सही इसको याद कर लो, ठीक है। फॉरेस्ट लगाने के लिए हर कोई क्या करता है, प्रोत्साहन करता है, प्रमोट करता है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर पोस्टर से करना है तो कुछ और अपनी जो ट्रिक है वो बना लो। फिर कहता है नर्चर का मतलब क्या होता है, किसी को एक तरीके से सपोर्ट करना। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है जिसको क्या करते हो आप, जैसे मान लो उसके जन्म के बाद उसको धीरे धीरे सपोर्ट करके क्या है 12th पास कराई, फिर उसको क्या है उसकी शादी कराई, सब कुछ क्या है उसको एक तरीके से आपने संभाला है। तो नर्चर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को संभालना और आगे तक क्या है उसको लेकर जाना, सपोर्ट कराना। तो नर्चर वर्ड है काफ़ी, इसके अंदर डीप के अंदर क्या है डिफिनेशन है, तो इसको ईजिली याद कर सकते हो। फिर क्या है एडवांस का मतलब कोई चीज़ बिगिनर थी, बिगिनर के बाद एडवांस हुए, एडवांस के बाद एकदम प्रो एक्सपर्ट हो गए, ऐसे इसको याद रख लो। उसके अंदर क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है, खुद को प्रमोट करोगे, ठीक है। प्रोत्साहन कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एक दिन से क्या है सामने वाले को फोस्टर कर रहे हो। उसका अपोजिट क्या है, अब ये शाबाश कचरा ना बोलकर क्या बोलता, चुप हो जा कचरा, रुक जा वहीं पर कचरा, ऐसे बोलता, तो उसका क्या होगा, अपोजिट हो गया इम्पेड। इम्पेड का मतलब क्या होता है, किसी के बीच में रुकावट बनना, क्या बनना, बाधा बनना, किसी काम को रुका देना। हिंडर भी क्या है, इसका सिनोनिम है। हिंडर तो आपको याद कराया था हिंदी से, ठीक है, हिंदी हिंड्रेंस, ठीक है। हिंदी आपको क्या है आती नहीं तो क्या है, ऐसे मान के चलो कि आपकी इंग्लिश अच्छी है और हिंदी कमज़ोर है, तो आपको रुकावट, बाधा मिलेगी। फिर क्या है इम्पेड को कैसे याद रखोगे, कोई भी पेड़ आपके रास्ते में आ गया, रुकावट बन गया, ठीक है। तो पेड़ आपके रास्ते में आया तो वो रुकावट बन गया। फिर क्या है डिसुएड, एक वर्ड आपको याद कराया था परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को मनाना। डिसुएड का मतलब क्या है, किसी को नहीं मनाना, मतलब क्या है उसका विरोध करना, उसका अपोज करना, ठीक है। तो परसुएड याद है तो डिसुएड अपने आप याद आ जाएगा, ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ओमेन का मतलब क्या होता है, इशारे से बताना, किसी को क्या करना, एक तरीके से इशारा करना, किसी की तरफ उंगली उठाना। जैसे ये मीम जो काफ़ी बार क्या है पॉपुलर हो चुका है, कि क्या करता है, ये इशारा करता है कि वेट, ठीक है, ऐसे इशारे करते हैं। तो ओमेन का मतलब हो गया इशारा करना। जैसे ओम का मतलब ओम शांति, और इन हमारे अंदर, ठीक है। हमारे अंदर जो ओम है वो एक तरीके से क्या है, स्पिरिचुअल है, वो हमारे अंदर क्या है एक तरीके से पावर देती है। तो इशारा है कि ओम को क्या करो, एक तरीके से संभाल कर रखो, या ओम बढ़ कर क्या करो, उच्चारण करो, एक तरीके से रोज़ उसको क्या करो, बोला करो। तो ओम का मतलब क्या होगा, बोलना। ओम का मतलब मंत्र है, तो रोज़ ओम बोलोगे तो क्या होगी, एक तरीके से अपने अंदर पावर आ जाएगी। तो इशारा है कि आपको करना है, ओम बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेशन का मतलब इंडिकेट करना, किसी की तरफ इशारा करना, तो कॉमन है। फिर आता है हरबिंगर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़, जैसे मान लो मुझे ऐसे लगा है कि आपको क्या करना है, ये चीज़ बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट आउट करूँगा। जैसे ये क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि इस तरीके से इधर देखो उधर देखो, ठीक है। तो हरबिंगर को कैसे याद रखोगे, कोई आदमी है, सरदार है, जिसको क्या बोलते हो, हरबिंदर है। हरबिंदर की जगह आप हरविंदर रख लो, ठीक है, हरविंदर, ठीक है, हरविंदर है। हरविंदर ये क्या कर रहे हो आप, इशारा कर रहे हो, ओए हरविंदर, ठीक है, वो रहा हरविंदर। तो हरविंदर, ठीक है, हरविंदर। खाली वी की जगह क्या बना दिया हमने, बी बना दिया, ठीक है, और इसको जी बना दिया, कुछ मर्जी सोच लो। तो क्या है, जो हरविंदर है उसको क्या बना दिया हमने, हरविंदर बना दिया, ठीक है। फिर क्या है, अगर आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसको इग्नोर कर रहे हो एकदम, उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, हाथ क्या है अपने जेब में डालिए, ठीक है, हाथ डालिए, आप कुछ क्या है उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, ऐसे इसको समझ सकते हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है, लाइक, शेयर, कमेंट और सब कुछ के जो बटन है वो सब कुछ क्या है नीचे मौजूद है। तो बिना अटेंडेंस के कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है, सब कुछ आपको कर कर जाना है। और मैं देखूंगा कि किसने क्या किया है, किसने लाइक किया है, किसने लाइक नहीं किया। मेरे पास ऐसा सिस्टम है, मुझे सब पता चलता है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब कुछ बता सकते हो, नहीं अच्छी लगी तो भी बता सकते हो, क्या कमी लगी वो भी बता सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।